ये सोलर प्लांट एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनजीईएल है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एनजीईएल को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़्स की लैंड है, जिसमें हमारा ये प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको एनटीपीसी एनजीईएल को सरकार ने लीज़ पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूँकि अभी हमारा आप देखिए तो 14x3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। अच्छा, पूरा प्लांट हमारा टारगेट है ये 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर देने का, जिसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे फेज़ की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारा पहला फेज़ कंप्लीट करने के लिए हमको 45 डेज़ से ज़्यादा का समय नहीं लगा है। इसमें हमने नवंबर 15 में काम स्टार्ट किया था और हमने 22 जनवरी श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हमने इसका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, यहाँ से सप्लाई हम दर्शन नगर पावर हाउस को पावर सबस्टेशन को बेचते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, वो 132 kV पे स्टेप अप होकर जा रही लाइन 5.5 किलोमीटर्स की है। वो ट्रांसमिशन लाइन से के थ्रू हम भेज रहे हैं इसको दर्शन नगर पावर स्टेशन को। दर्शन नगर पावर स्टेशन में यूपीपीसीएल उसको टेकअप करता है बिजली को और वो अयोध्या सिटी को सप्लाई करता है। अब धूप निकलना ये सोलर प्लेट्स जो होती हैं, इसका मेनली जो पावर जनरेशन का जो सिद्धांत होता है वो हमारे पावर उजाले से होता है। उजाले में जो फोटॉन्स होते हैं उस फोटॉन्स से ही इस सोलर प्लेट्स पे जो आती हैं उससे सोलर प्लेट जनरेट करता है। तो अगर बारिश हो भी रही तो फिर भी उजाला थोड़ा बहुत रहेगा, तो पावर थोड़ी पावर कम बनने लगेगी, लेकिन पावर बनती रहेगी। अंधेरे में पावर नहीं बनती क्योंकि उस समय इसको उजाला नहीं मिलता है। लेकिन अगर बादल हैं, पावर 14 मेगावाट का हमारा प्लांट है, तो हो सकता है कि 10 मेगावाट 8 मेगावाट बनेगा, लेकिन पावर थोड़ी बहुत बनती रहेगी। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सोलर प्लांट से ही पावर मेरी बन रही है, तो जैसे ही सोलर प्लांट हमारा कम हो जाता है, हमारे बाकी जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, जो कोल फायर्ड होते हैं या फिर गैस फायर्ड होते हैं, हमारा उस प्लांट से सप्लाई वो वहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो पूरी बनी रहे, वो कभी इसमें कमी ना हो कि हमारी बिजली की कटौती। वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो दिनांक 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च तक संचालित होगी, उसकी तैयारियों और केंद्रों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की बैठक की गई थी। इस बार लगभग 82,000 बच्चे हमारे अयोध्या जनपद में बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगे 116 केंद्रों पर। हर केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक ऑलरेडी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ रहेंगे और 5 तहसीलों को 5 जोन में बांटा गया है, 11 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सचल दल गठित किए गए हैं। और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सचल दल रात्रिकालीन भ्रमण करके भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जायजा लेंगे और प्रत्येक केंद्र पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे 22 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं जिन पर अधिकांश पुलिस की व्यवस्था की गई, उसमें एक सब इंस्पेक्टर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। बच्चों के लिए सर क्या मैसेज? ये मैसेज ये है कि जो भी बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और निर्भीक होकर, निर्द्वंद होकर परीक्षा दें, उनके हर प्रकार का सहयोग विभाग का रहेगा, जिससे कि उनकी परीक्षा समय अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए? नहीं, देखिए इसमें बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक थी और इसमें जो परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष थे उनके साथ बैठक हम लोगों ने किया और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी। और इसमें हम लोगों ने कल 22 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, 116 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 82,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। तो सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जो तैयारी थी इसमें, और सबको बताया गया किस तरीके से परीक्षा करानी है, बेहतर व्यवस्था के तहत करानी है। और इसमें हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। सभी स्कूलों का दौरा पहले भी कर चुके हैं लोग और अभी भी दौरा करेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी रहेगी और इसको औचक रूप से निरीक्षण करेगी और सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएगी। सर, परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर नकल ना हो पाए, इसलिए मैंने बताया कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सब यहाँ दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। और साथ साथ हम लोगों ने 116 परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रखे हैं कि जो वहाँ स्थायी रूप से रखेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे और केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी सुचितापूर्ण परीक्षा करानी। ठीक है। कोई है इसमें कौन कौन लोग थे और नकल विहीन परीक्षा हो सके उसके लिए क्या व्यवस्था है सेंटर पर जो है की गई? हमारे जिला के एडीएम साहब थे, जो है एडीएम साहब प्रशासन
और बाकी जो है हमारे डियास महोदय और हमारे ज़िले के सभी अधिकारी, सभी एसडीएम साहबान और सभी केंद्र व्यवस्थापक महोदय, सह केंद्र व्यवस्थापक महोदय, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। बोर्ड परीक्षा 2024 हम लोगों को शुचितापूर्वक करानी है। शासन के मंशा के अनुसार नकलविहीन परीक्षा करानी है, ताकि बच्चे इस देश का भविष्य नकलविहीन परीक्षा करा करके ही जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। सेंटर की सीसीटीवी कैमरा लेकर नहीं, सेंटर पर जो है पूरा सेंटर सीसीटीवी कैमरा युक्त रहेगा। सारे कमरे में वॉइस गार्डर युक्त कैमरे लगे हुए हैं और प्रत्येक पॉइंट पर जो है विद्यालय में कैमरे लगे हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है बनारस से, इलाहाबाद से, शासन स्तर पे लखनऊ से और जिला स्तर पे जीजीआईसी से हमेशा 24 घंटे इसकी निगरानी रहेगी। क्या बैठक सभी केंद्र स्थापकों को 2024 की परीक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए कि इसमें कोई फॉल्ट ना, कोई गलती ना हुए। अयोध्या जिला हमेशा अच्छी शुचितापूर्वक परीक्षा कराया है, चाहे कंपटीशन परीक्षाएं हों, चाहे छात्रों के लिए यही है कि वो निश्चिंत होकर के 2024 परीक्षा दें मन लगा करके, और निश्चित ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। जो पढ़ाया लिखाया गया है सारे क्वेश्चन क्रम से करें, कोई प्रश्न छोड़े ना, निश्चित ही बच्चे सफल होंगे। गुड नेम बता दें। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज अमोना, अयोध्या। आज के इंटर कॉलेज में किस तरह आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी FR और SDM गण, हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, समस्त केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, इन सब की एक समन्वित बैठक यहाँ बुलाई गई थी। इसके पूर्व में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की अध्यक्षता में हम केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक संपादित हो चुकी है। तो ये है प्रशासन और विभाग दोनों का समन्वित स्वरूप था, जिसमें समीक्षा की गई कि कैसे हमको परीक्षा कार्य को शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष, शुचितापूर्ण एवं सुंदर ढंग से संपादित करना है। जैसा कि इस ज़िले का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि कहीं भी हमको कहीं कोई अन्यथापूर्ण स्थिति नहीं दिखाई दी है, तो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उस अपने परफॉर्मेंस को इस बार भी बरकरार रखेंगे और इसीलिए हमारा पूरा तंत्र छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक अपने अपने स्थान पर सजग हैं और ईश्वर की कृपा से इस बार भी बहुत अच्छा होगा। कितने से? अब यहाँ 116 केंद्र बनाए गए हैं पूरे जनपद में। अपना विद्यालय भी केंद्र है और जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और राजकीय विद्यालय हैं, उनको भी केंद्र बनाया गया है और उनकी क्षमता के अनुरूप छात्र आवंटित किए गए हैं। बच्चों के लिए बहुत साफ मैसेज है, वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, ईमानदारी से स्वच्छतापूर्ण ढंग से अपनी परीक्षा दें और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करें। इसलिए हर स्तर पर उनको एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी परीक्षा दे सकें, उनको कहीं से कोई बाधा नहीं। आप भी सेंटर तो हमारे पूरे जनपद का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तो आप पूरे ज़िले की गतिविधि ले सकते हैं बिना गए हुए, चाहे वो रुदौली का मामला हो, चाहे गोसाईगंज का मामला हो, चाहे इधर से अयोध्या के लिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र के लिए ये पखवाड़ा जो है या रामलला के दर्शन के लिए आयोजित किया था RSS के द्वारा। अभी हमारा जब नंबर आया हमको 16 तारीख को निकलना था, लेकिन हम जो हमारे छत्रपति, हमारे मतलब अभी योगी जी आदित्यनाथ जी ने अभी बताया, आपको 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष है और इनका जन्मतिथि का त्यौहार जो है वो एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह होना चाहिए, राष्ट्रीय सन की तरह मनाना चाहिए। एक तो ये बात हुई, और हम महाराष्ट्र से यहाँ 19 तारीख को यहाँ रहने वाले थे और 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि है। तो हम ये सारे लोग, अभी हम करीबन 900 लोग हम साथ में आए हुए, बाय रोड आए, 100 गाड़ियों से हम यहाँ पर पहुँचे और इतने लोग आज 19 तारीख को सब हम उनको मिस करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि को हमारा अगर यहाँ होता, लेकिन मन हमारा मालेगांव में होता, महाराष्ट्र में होता, तो हम यहाँ से सब सारी तैयारी करके ही आए कि 19 को हम आज अयोध्या में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका सपना था
जिनका सपना था, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का जो बाबरी मस्जिद जो थी, ढांचा जो था, उसका इतिहास 500 साल का है और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 400 साल का है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना अधूरा रह गया था, वो आज पूरा हुआ है। आज महाराष्ट्र से हम छत्रपति को या हम छत्रपति शिवाजी महाराज को या राम जी को मिलाने लेके आए हैं और आज उनकी जन्मतिथि हम धूमधाम से मना रहे हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी। हम यहाँ आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। आपको पता होगा शायद कि सारे देश से लोग यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आए। 22 जनवरी को जो लोग नहीं आ पाए, उनके लिए यह सरकार की तरफ से बोलो या आरएसएस संगठन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई। हर एक राज्य को टाइम दिया गया है, उस तरीके के हर राज्य को वो टाइम में यहाँ के आके रामलला के दर्शन करके अपने अपने गांव जाना है। हमारा जो था ये पहला पखवाड़ा फरवरी का, ये हमारे महाराष्ट्र के लिए जो एक रिजर्व रखा गया था। आज हमने वो 19 तारीख को हम यहाँ थे, तो आज हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं। इसमें हमें बहुत आनंद हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें 15 दिन पहले ऐसा एक स्टेटमेंट निकाला कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जन्मतिथि जो है पूरे देश ने धूमधाम से मनाना चाहिए। हमें गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिले हैं। कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने एक हिंदुत्व के लिए जो काम किया है पूरे देश में, नहीं तो आज आप जानते हो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जन्मे होते तो आज हमारे क्या सबकी चिंता हो चुकी होती। छत्रपति शिवाजी महाराज से तो आज हम हिंदू हैं और उनकी जयंती यहाँ मना रहे हैं। कितने लोग आप लोग? हम 900 लोग आए हुए हैं। भगवान रामलला का बिल्कुल, हम महाराष्ट्र की संतों की भूमि है, आप जानते हो। हम उनके विचार यहाँ पर लेके आए, हम उनके चरणों में वो समर्पित करेंगे। हमारे कार्यकर्ता यहाँ के रामलला के जो आदर्श है वो लेके जाएंगे। ऐसे विचारों का जो है लेन देन होकर यहाँ से हम